हेलो भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। अब दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने अपना लास्ट वीडियो हमने आपको दिखाया। अब उसमें आप पढ़े भी होंगे, प्रकाश के बारे में हमने आपको बताया था। अब उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश के बारे में सबसे पहले आप समझ चुके थे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु पर पड़ती है तो उस वस्तु को दिखाने में हमारी सहायता करती है, जिसे हम प्रकाश कहते हैं। प्रकाश के गुण के बारे में आप जानते हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। उसके बाद आप क्या जानते हैं? प्रकाश तर निर्वात में भी चल सकती है। उसके बाद क्या होता है? तो इसके बाद आप ये भी जानते हैं कि प्रकाश दोहरी प्रवृत्ति की होती है। ऐसे हमने कई गुण धर्मों के बारे में चर्चा किया था। अब एक नए टॉपिक लेके आया हूं, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? अब बेसिकली आप देखे होंगे, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार अथवा चिकने सतह पर पड़ती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार अथवा चिकने सतह पर पड़ती हैं तो या टकराती हैं तो वह अपने उसी मार्ग से वापस लौट जाते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो चलिए लिख के दिखाते हैं आपको किस तरीके से आपको अपना नोट्स बनाना है। नोट्स का पूरा ध्यान देते हुए ये पूरा वीडियो बनाया जा रहा है ताकि इनके फ्यूचर में आपकी कोई दिक्कत न हो। तो चलिए, यहां लिखा है प्रकाश का परावर्तन। आप हेडिंग डालेंगे और इसमें आपको लिखना है जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह से टकराती हैं देखिए, जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह से टकराती हैं तो वह पुनः उसी मार्ग से लौट आती हैं। इसी घटना को प्यारे मित्रों, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं लिखा प्रकाश का परावर्तन। आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह से टकराती हैं तो वह पुनः उसी मार्ग से लौट आती है। लिखेंगे उसी मार्ग से लौट आती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखिए दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन जो होता है ये दो सतहों से होता है। प्रकाश का परावर्तन लिखेंगे, प्रकाश का परावर्तन निम्न दो सतहों से होता है। मतलब ये है कि जो प्रकाश के परावर्तन की घटना है ये दो सतहों से होता है। पहले सतह की अगर बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। पहला
समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। पहला ये है कि समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा है प्यारे मित्रों, दूसरा है गोलीय सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। मतलब ये है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी पारिजात सतह से टकराती हैं तो वह पुनः उसी मार्ग से लौट आती हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी प्रकाश का परावर्तन जो होता है ये दो सतहों से होता है प्यारे मित्रों। पहला समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है और दूसरा गोलीय सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है। तो चलिए हम समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन समझते हैं। यानी यहां पहला ये है कि समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन, समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन, समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन। इस तरीके से आप पूरा हेडिंग डाल के अगर लिखेंगे तो आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब ये अगर आप चाहते हैं तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो आपको नोट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप चाहते हैं लिख करके खुद नोट बनाना तो और बेटर वाली बात है। लिखा लिखाया हुआ है, आराम से आप लिख लेंगे, नोट्स तैयार हो जाएगा। तो देखिए समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अगर समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है तो देखिए यहां परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम परावर्तन के दो नियम होते हैं। बस भैया देखिए समतल सतह द्वारा प्रकाश का परावर्तन, इसका मतलब वहां परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, अब देखिए पहला नियम, अब आप देख रहे हैं कि ये कोई एक यहां लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरणें किसी पालिशदार सतह से टकराती हैं, तो ये कोई पालिशदार सतह है। तो देखिए ये कोई एक पालिशदार सतह है, ये कोई क्या है, पालिशदार सतह है। इस पालिशदार सतह में ये उसका अभिलंब है, इसे आप जीरो मान के चलेंगे। ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। अब अभिलंब है, अब इधर से आ रही है प्रकाश की किरणें आ रही हैं, तो जो प्रकाश की किरणें आती हैं इसे हम बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं, यानी आपतित किरण बोलते हैं। तो ये क्या है, आपतित किरण है, आपतित किरण है, जिसे बोलते हैं इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे बोलते हैं, ये आई से स्टार्ट है, इसीलिए इसके कोण को हम आई से नोट करेंगे। बात समझे। फिर देखिए जो प्रकाश की किरण आती है तो वो दर्पण से टकराने के बाद वो परावर्तित हो जाती है, तो यूं वो निकल जाती है। बात समझे। तो ये निकल रही है, तो ये है परावर्तित किरण। क्या है, परावर्तित किरण। ये है परावर्तित किरण है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव रे। इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। ये रिफ्लेक्टेड रे है, आर से स्टार्ट है, इसीलिए इसके एंगल को, इसके कोण को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, आर से दर्शाएंगे। और ये बीच वाला जो है ये अभिलंब है, तो यहां लिख देंगे अभिलंब। ये अभिलंब है। तो आप यहां देख पा रहे हैं
कि ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है। अगर तीनों को देखा जाए प्यारे मित्रों, तीनों को देखा जाए तो ये एक बिंदु पर स्थित है। इस बिंदु को हम नाम देते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु नाम देते हैं। बस आपको यही याद रखना है। पहले क्या करना है, पहले आप नंबर 1 पे इसे बोलेंगे, फिर दूसरे नंबर पे इसे आप बोलेंगे, तीसरे नंबर पे आप इसे बोलेंगे और चौथे नंबर पे आप इसे बोलेंगे। बस नियम आपका तैयार हो गया। कैसे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। बस वही है। फिर से पहला बोलना है, फिर दूसरा बोलना है, फिर तीसरा बोलना है, उसके बाद चौथा बोलना है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक तल में होते हैं। बस सिंपल वही चीज लिख रहे हैं। पहला नियम, पहला नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण, तीसरे नंबर पे आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, फिर आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब। तीनों क्या होते हैं? तीनों एक, तीनों एक तल पर होते हैं। बात में अब देखिए, जितने एंगल से ये, जितने कोण से ये आएगा उतने ही कोण से ये वापस जाएगा। देखिए अगर ये 0 है, 0 से अगर ये 5 है तो 0 से 5 से ये बाहर निकलेगा। बात में है। तो इसका मतलब ये है कि इंसिडेंट रे जितना होता है उतना ही रिफ्लेक्टिव रे होता है। जितना ये आई है उतना ही आर है। इसका मतलब हम इसका दूसरा नियम आप देख रहे हैं। दूसरा नियम, दूसरा नियम, अब देखिए जितने कोण से आ रहा है, आपतित किरणें जितने कोण से आती हैं उतने ही कोण से वो परावर्तित हो जाती है। इसका मतलब ये आपतन कोण परावर्तन कोण के साथ क्या होता है? बराबर होता है। तो ये लिखेंगे आपतन कोण, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के, आपतन कोण परावर्तन कोण के आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यानी जो ये आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के सदैव क्या होता है? बराबर होता है। तो आपतन कोण क्या है? एंगल आई। तो यहां लिख देंगे कि एंगल आई। ये बराबर होता है किसके? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण कितना है? आर। तो लिख देंगे हाँ एंगल आर। तो ये एंगल आई इक्वल हो जाएगा एंगल आर। तो दोस्तों कैसा लगा? आप देख पा रहे हैं हमने परावर्तन के नियम को टोटल आपको समझा रखा है। अब आप इसे केवल पढ़िए एक बार और इसका नोट बना के मुझे कमेंट में जरूर बताइए। जय हिंद।